एक समय की बात है, पाइन हॉलो नामक शांत गांव में एक जंगल था जिसे सभी लोग एट व्हिस्परिंग वुड्स कहते थे। सूर्यास्त के बाद वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। बड़े लोग कहते थे कि वो तो बस पेड़ों के बीच से बहती हवा की सीटी है, लेकिन बच्चों को इस पर यकीन नहीं था। 10 साल का मैक्स डरावनी चीजों को बहुत पसंद करता था। भूतों की कहानियां, डरावने गुड़िया, यहाँ तक कि उसके गैराज में एक धुआं छोड़ने वाली मशीन भी थी। लेकिन मैक्स ने भी कभी एट व्हिस्परिंग वुड्स में कदम नहीं रखा था, जब तक कि एक ठंडी अक्टूबर की शाम नहीं आ गई। उसकी छोटी बहन लिली ने अपना पसंदीदा टेडी बियर जंगल के किनारे के पास खो दिया था। प्लीज मैक्स, वो सुबकते हुए बोली। मिस्टर स्नगल्स वहाँ बाहर है। मैक्स ने अपनी टॉर्च उठाई और जंगल में चल पड़ा। 5 मिनट, उसने खुद से कहा, बस बियर उठाओ और बाहर निकल जाओ। लेकिन अंदर जंगल बहुत ही शांत था। हवा भी नहीं चल रही थी, झींगुर भी नहीं चहचहा रहे थे। इसके बजाय मैक्स ने कुछ और सुना। फुसफुसाहटें वे हर तरफ से आ रही थीं, धीमी अजीब आवाजें जो कह रही थीं, वापस जाओ, तुम यहाँ के नहीं हो, वो जाग रहा है। मैक्स की टॉर्च टिमटिमाई। ये तो बस हवा है, उसने कहा, जबकि वहाँ कोई हवा नहीं थी। फिर उसने देखा मिस्टर स्नगल्स एक लकड़ी के लट्ठे पर ठीक सामने रखा था। जैसे ही मैक्स ने बियर की ओर हाथ बढ़ाया, जमीन कांप उठी। पत्तों के नीचे से एक टेढ़ा मेढ़ा हड्डियों जैसा हाथ उठा। मैक्स पीछे कूद गया जब जमीन से कुछ विशाल रेंगता हुआ बाहर आया। एक ऊंचा प्राणी जो मुड़ी तुड़ी शाखाओं से बना था, जिसकी आंखें खोखली थीं और मुंह पत्तों से भरा था। कौन है जो मेरे जंगल में घुस आया? वह गरजा। मैक्स के घुटने कांप रहे थे, लेकिन वह डट कर खड़ा रहा। मैं तो बस अपनी बहन का भालू लेने आया हूँ। उस प्राणी ने मिस्टर स्नगल्स को देखा, फिर मैक्स को। फिर वह मुस्कुराया। कुछ तुम बहादुर हो, उसने कहा, और दयालु भी। जंगल को तुम्हारे जैसे और लोगों की जरूरत है। फुसफुसाहटें रुक गईं। जंगल हल्का और सुरक्षित सा महसूस हुआ। भालू ले जाओ, उस प्राणी ने कहा, लेकिन अगली बार कुछ नाश्ता साथ लाना। मैक्स दौड़ता हुआ घर पहुंच गया। अगले दिन उसने और लिली ने मार्शमैलो पैक किए और उन्हें जंगल के किनारे छोड़ दिया। अगली सुबह वे गायब थे, लेकिन उनकी जगह छाल से बना एक नोट रखा था। धन्यवाद, फिर आना, लेकिन बहुत जल्दी नहीं।